वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023 व्यूअर्स, कैनाल पटवारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं, रोजाना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 50 से 60 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पेपर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेके रोलिंग इज फेमस फॉर। जेके रोलिंग किस लिए मशहूर हैं? तो जेके रोलिंग हैरी पॉटर बुक के लिए फेमस हैं। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज। तो इस बारे में ये करें कि जो मास है ये प्रोडक्ट है, ये पैदावार है, एंड द वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी एक मोमेंटम है। वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो नंबर 3 पे क्वेश्चन है, व्हेन कायद-ए-आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? तो कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। 10 अक्टूबर 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1934 में कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के सदर बने। ये आप लोगों ने याद रखना, 1934 में। तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है, इन द सब कॉन्टिनेंट इलेक्शन 1935 द फाइनल रिजल्ट अनाउंस। यानी 1935 के इलेक्शन में बरसगीर, जो 1935 में बरसगीर में इलेक्शन हुए थे, उनका रिजल्ट कब अनाउंस किया गया? तो उनका रिजल्ट 1937 यानी 1937 में उनका रिजल्ट अनाउंस किया गया। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है, द हैंगिंग गार्डन इज लोकेटेड इन। यानी जो हैंगिंग गार्डन है ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये इराक में वाक़ है हैंगिंग गार्डन। द हैंगिंग गार्डन इज लोकेटेड इन इराक। तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है, साइबर वारफेयर इज। तो इसका राइट आंसर बनता है इंस्टॉल स्पेवेयर। यानी साइबर वारफेयर का मतलब ये कि जंग का दुरानिया समझ लो। वारफेयर का मतलब है जंग का दुरानिया, तो जंग के दौरान मतलब इंस्टॉल स्पेवेयर। स्पेवेयर का मतलब होता है कि जासूसी, मतलब जासूसी के लिए बंदोबस्त करना। इंस्टॉल मतलब कि जासूसी के लिए वो सारा इंतजाम करना। तो इंस्टॉल स्पेवेयर इसका राइट आंसर है। साइबर वारफेयर इज इंस्टॉल स्पेवेयर। तो नंबर 7 पे क्वेश्चन है, How has been appointed as Pakistan first female Hindu civil judge। यानी पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अपॉइंट की थी फीमेल हिंदू सिविल जज। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सुमन बदानी। सुमन बदानी उनका नाम है। तो नंबर 8 पे क्वेश्चन है, मरी वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1853 एट। तो मरी में मतलब कोई चीज़ तमीर की गई थी 1853 में। तो वो क्या चीज़ थी? वो थी सनी बैंक की बुनियाद रखी गई थी, सनी बैंक। तो नंबर 9 पे क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो वर्ल्ड बैंक मतलब है कि ये वर्ल्ड और डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो नंबर 17 पे क्वेश्चन है, विच रिवर क्रिएट बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। तो इसका राइट आंसर है जॉर्डन। मतलब कौन सा जो दरिया है वो बनाया गया बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, तो उसका उनका नाम है जॉर्डन। तो नंबर 18 पे क्वेश्चन है, विच पर्सन रोड ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म। तो किस पर्सन ने ऑफिशियल बायोग्राफी लिखी कायद-ए-आज़म की? तो उनका नाम है स्टैनली वॉलपेट। स्टैनली वॉलपेट ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखी। तो नंबर 19 पे क्वेश्चन है, a dash is a unit of information in a dash। तो इसका राइट आंसर है फील्ड रिकॉर्ड, ए ऑप्शन। A field is a unit of information in a record। तो 22 पे क्वेश्चन है, द आउटपुट शोन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर इज। तो इसका राइट आंसर है सॉफ्ट कॉपी। यानी जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वहाँ पे जो आउटपुट शो हो रहा है, यानी कोई फाइल, कोई पिक्चर, कोई भी चीज़ मतलब शो हो रही होती है, तो वो सॉफ्ट कॉपी में होती है। तो हार्ड कॉपी बोलते हैं उस चीज़ को जो मतलब एक हम निकाल लेते हैं प्रिंटर के जरिए, कोई पिक्चर हो, कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ हो जो हम बार मतलब है कि प्रिंटर के जरिए निकाल लेते हैं, वो हार्ड कॉपी में तब्दील हो जाती है। और जो हमें मॉनिटर में नज़र आ रही होती है कोई भी चीज़, चाहे वो फाइल है चाहे वो पिक्चर है, तो वो सॉफ्ट कॉपी में होती है। तो 23 पे क्वेश्चन है, हागिया सोफिया इज़ एन। तो जो हागिया सोफिया है ये कहाँ पे वाक़ है? तुर्की में वाक़ है। हागिया सोफिया एक मस्जिद है जो कि तुर्की में वाक़ है। तो नंबर 24 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर्स वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें मतलब कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है मेजर करने के लिए वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर में? तो वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है, हाइग्रोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पे क्वेश्चन है, बकिंगहम प्लेस इज लोकेटेड इन। यानी जो बकिंगहम प्लेस है ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में वाक़ है बकिंगहम प्लेस।
बकिंगहैम का मतलब है कि घोड़े जो नाचते वगैरह हैं या दौड़ते हैं, तो उनकी जो प्लेस है वो कहाँ पे वाक़ है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। तो 26 पे क्वेश्चन है, प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब है कि वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, प्रिपेयर यूर सेल्फ, मतलब है कि अपने सेल्फ को प्रिपेयर तैयारी करो, फॉर द वर्स्ट मतलब है कि जो हालात अच्छे ना हों, मतलब है कि बदनज़मी के हालात में या मुश्किलात के हालात में, मतलब अपने आप को मतलब बड़े मुश्किल हालात के लिए अपने आप को तैयार। तो इसका राइट आंसर बनता है बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे, नेम द रूलर हाउ लीड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम इंडो एम्पायर एंड द डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। मतलब है कि वो उस रूलर का बताना है, उस हुक्मरान का बताना है जिन्होंने फाउंडेशन, मतलब है कि उन्होंने हुकूमत की थी इंडो एम्पायर यानी मतलब है कि बरसगीरी पर उन्होंने हुकूमत की थी, और वो डाइड फौत हुए थे व्हाइल प्लेइंग पोलो, मतलब पोलो खेलते हुए वो मतलब है कि फौत हो गए थे। उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े सगीर के मतलब हुक्मरान थे, तो पोलो खेलते हुए उनकी मौत हुई थी। तो 28 पे क्वेश्चन है, हुज कंपेनियन ऑफ द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड हिजरी कैलेंडर। तो हिजरी कैलेंडर किन के दौर में शुरू हुआ, तो हिजरी कैलेंडर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूरा आर विद नेम ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब है कि कितनी कुरान मजीद में सूरतें हैं जो प्रॉफिट्स यानी मतलब है कि पैगम्बरों के नाम पर हैं, तो 6 हैं। 6 सूरतें ऐसी हैं जो पैगम्बरों के नाम पर हैं। तो नंबर 30 पे क्वेश्चन है, विन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लोज ड्यू टू कोविड-19। तो इसका राइट आंसर है 13 मार्च, यानी मतलब है कि एजुकेशनल जो दफातर थे, एजुकेशनल जितनी भी मतलब है कि स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो क्लोज कब किए गए, वो किए गए 13 मार्च 19 को, सॉरी 13 मार्च 2019 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पे, कराक्रम हाईवे इज डिनोटेड बाय। तो इसका राइट आंसर है N20 N35 यानी N35 N35। कराक्रम हाईवे इज डोनेटेड बाय N35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे, द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने रिटन की है, तो उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिटन की है, लिखी है। तो 33 पे क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज रूल्ड बाय मिसोलिनी। तो ये मतलब है कि इटली के हुक्मरान थे, इटली के मतलब है कि ये हुक्मरान थे मिसोलिनी। तो नंबर 34 पे क्वेश्चन है, जापान करंट इज आल्सो कैल्ड। तो मतलब है कि जापान करंट जो अभी मौजूदा है जापान, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रूशियो करंट। ये आप लोगों ने याद कर लेना लफ्ज़, ये मेरे ज़बान पे सही तरह नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे, द एरिया स्टडी सेंटर कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ अबाउट। तो जो एरिया स्टडी मतलब है कि सेंट्रल कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ अबाउट लैटिन अमेरिका। इसका राइट आंसर है लैटिन अमेरिका। तो 36 पे क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर है जनवरी 1995, जनवरी 1995। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कुड नॉट रिफ्रेन डैश शेडिंग टीयर्स। तो इसमें जो प्रपोजिशन यूज हुआ है वो फ्रॉम, शी कुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम शेडिंग टीयर्स। तो इंग्लिश के लिए मैंने पर्सनल वीडियोस भी बनाई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो फोर्थ जॉब की प्लेलिस्ट में जाके वो लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा और भी जनरल नॉलेज की काफ़ी वीडियो बनाई हैं, तो वो देखो। और ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है ये सारी सुनते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो पटवारी का टेस्ट है वो ईजिली पास हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों ने सिर्फ साथ साथ याद करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 पे, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज़। जो नॉर्मल मतलब एक टेम्परेचर होता है इंसान का, तो वो केल्विन स्केल में कितना है, तो वो केल्विन स्केल में है 310। तो 39 पे क्वेश्चन है, यस आई विल नॉट गो देयर। तो इसका राइट आंसर है नो, यस आई विल नॉट गो देयर, तो इसका राइट आंसर है नो। तो 40 पे क्वेश्चन है, वट एवर ही डज विद एन आई टू द मेन चांस। तो ये मतलब है कि प्रेपोजिशन है, ये नाउन भी नहीं है और एडवर्ब भी नहीं है।
तो मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये क्वेश्चन भी एक दो लाजमी आते हैं, टेंसेस से भी एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है इंग्लिश की। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो इंग्लिश वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये जो नाउन होता है, नाउन तो ये मतलब इसमें नहीं है और ना ये एडवर्ब है, तो ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पे, विच प्रॉफिट इज़ फेमस इन द नेम ऑफ साहिबुल हो, तो वो हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। 42 पे क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट एंड इमेज इज कॉल्ड, मतलब है कि एक पिक्चर है, पिक्चर का मतलब है कि जो हिस्सा में मतलब है कि ये एक पिक्चर है, इसका जो ये बीच में पिक्चर रखी हुई है, बाकी जो हिस्सा हम काटना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्रॉपिंग। वो हम कि पिक्चर को मतलब क्रॉप, तो वो मतलब जितनी हमें सेटिंग में चाहिए होती है उतनी वो हो जाती है। तो इस सवाल में यही पूछ रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट एंड इमेज, जो मतलब जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए होता वो हमको उसको मतलब काट ख़त्म करते हैं, तो वो क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS-SS इज यूज्ड फॉर, तो MS-SS जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो वो डेटा टेबल के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी MS ऑफिस का पार्ट है MS-SS, ये डेटा टेबल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो टेबल के हिसाब से जो डेटा मतलब पुट करना होता है उसके लिए मतलब MS-SS का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े से कम नज़र आएंगे, तो इसके बाद फिर आगे क्लियर क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, तो इंशाल्लाह मतलब है कि आपको समझ आएगी। तो 56 पे क्वेश्चन है द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन डैश, जो मतलब एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है कहाँ पे वाक़ है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ पे वाक़ है, न्यूयॉर्क में। तो 57 पे क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो फास्टेस्ट यानी जो तेज़ मेमोरी है उनका क्या नाम है, तो तेज़ मेमोरी है वो है कैची। कैची मतलब एक सबसे तेज़ मेमोरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 पे, वेयर डज द वोल्गा रिवर ओरिजिनेट, तो जो वोल्गा रिवर है ये कहाँ पे वाक़ है, ये वालदाई माउंटेन्स रेंज में वाक़ है, वालदाई माउंटेन रेंज में वोल्गा रिवर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 पे, हाउ वाज द फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो पहले जो फिनांस मिनिस्टर थे उनका क्या नाम है, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले फिनांस मिनिस्टर थे। तो 60 पे क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ बाबरनामा, द अदर नेम ऑफ बाबरनामा, तो बाबरनामा का जो अदर नाम है, दूसरा नाम है वो है तज़के बाबरी। बाबरनामा का जो दूसरा नाम है वो है तज़के बाबरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज़ ए डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है वो मतलब एक डिस्प्यूट की गई है बॉर्डर लाइन बिटवीन किन कंट्रीज़ के दरमियान, तो वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप लोगों ने याद रखना है ज़हन में। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC ये बॉर्डर है इंडिया और चाइना का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 पे, जोब एंड कलाची रिवर्स आर एन, जो जोब रिवर और कलाची रिवर तो ये कहाँ पे वाक़ हैं, ये बलूचिस्तान में वाक़ हैं। ये लफ्ज़ कराची नहीं है, कलाची है। जोब एंड कलाची रिवर कहाँ पे वाक़ हैं, ये बलूचिस्तान में वाक़ हैं। तो 66 पे क्वेश्चन है बक्साइट इज़ एन वन ऑफ, तो ये एलुमिनियम है, बक्साइट इज़ एन वन ऑफ एलुमिनियम, इसका राइट आंसर है एलुमिनियम। तो 67 पे क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज, तो हिमालय रेंज में जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पहाड़ी है, उनका उसका क्या नाम है, उसका नाम है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत मतलब है कि हिमालय रेंज की हाईएस्ट पहाड़ी है। तो नांगा पर्वत की लंबाई का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 8126 की लंबाई है, 8126 की लंबाई है, और ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है नांगा पर्वत, और नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पे, इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब है कि रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो 69 पे क्वेश्चन है ऑन 7 जुलाई 1972 सिंध अनाउंस सिंधी लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज, तो इसका राइट आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब है कि 7 जुलाई 1972 को सिंध ने अनाउंस किया था सिंधी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब एक सिंध में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो 70 पे क्वेश्चन है पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पेंसिलिन को किसने डिस्कवर्ड किया, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर्ड किया 1928 में। 1928 में पेंसिलिन डिस्कवर्ड हुई, किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्मी, तो किस कंट्री की सबसे ज़्यादा आर्मी है, तो वो कंट्री है चाइना। और चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग, और चाइना की जो करेंसी है वो है यान, YUN, यान या रेनमिंबी। तो यहाँ पे अगर रशिया की बात करें तो जो रशिया का कैपिटल है वो है मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। अगर USA की बात करें तो USA यानी अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, और अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 पे, 125 मैन कंप्लीटेड ए टास्क इन 120 डेज, हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द सेम टास्क इन 100 डेज। यानी इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि 125 आदमी कंप्लीट करते हैं एक टास्क को, एक काम को 120 दिनों में। तो 100 मतलब है कि आगे वो कह रहे हैं हाउ मैनी मैन विल कंप्लीटेड द सेम टास्क इन 100 डेज। मतलब है कि वो जो सेम काम 120 दिन में हो रहा है वो मतलब 100 दिन में कंप्लीट करना हो तो कितने आदमी दरकार होंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप लोगों ने क्या करना होगा, 125 मेन है ज़रब 120 डेज़ हैं, तो कितने डेज़ में काम कंप्लीट करना है वो डेज़ आप लोगों ने नीचे लिख देने हैं। तो ये ज़ीरो से कट जाएगा और पीछे बच गया। ये 125 को 12 से ज़रब करना है और 10 पे तकसीम कर देना, इसका जवाब 150 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी इसे ट्राई करनी है हल करने की। तो नेक्स्ट उर्दू के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पहली किताब कौन सी लिखी गई, तो उसका नाम है सीरत रसूल अरबी। सीरत रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर पहली किताब लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत में बेटी का हिस्सा कितना है, तो विरासत में बेटे का निसफ है, मतलब जो बेटी का हिस्सा है वो बेटे का निसफ है, बेटे का निसफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरत के पहले साल किस यहूदी आलम ने इस्लाम कबूल किया, तो हिजरत के पहले साल इनमें से कोई नहीं, मतलब है कि इनमें से कोई नहीं है, लेकिन उनका जो नाम है वो है अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम ने हिजरत के पहले साल इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 पे अबू जाफ़र तोसी की कौन सी तालीफ़ है, तो उसका नाम है अल-अब्तसार। अबू जाफ़र तोसी की तालीफ़ है। तो 88 पे क्वेश्चन है कुरान करीम में 4 गुमराह फ़िरक़ों यहूद और नसारा, कफ़ार, मुशरिकीन का जिक्र है, इनका तल्लुक़ किस कबीले से था, तो इनका तल्लुक़ था अलूम मखासमा से। मतलब एक कुरान मजीद में 4 गुमराह फ़िरक़ों यानी यहूद और नसारा, कफ़ार, मुशरिकीन का जिक्र है, तो इनका तल्लुक़ किस कबीले से था, अलूम मखासमा कबीले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू की वो सनफ़ जिसमें मतलब एक उर्दू की वो सनफ़ जिसमें किस वाक़या, मुल्क या शहर की तरफ इशारा किया जाए उसे कहते हैं सिफ़त निस्बती कहते हैं। उर्दू की वो सनफ़ जिसमें किस वाक़या, मुल्क या शहर की तरफ इशारा किया जाए, किसी मुल्क या शहर की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, सिफ़त निस्बती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 पे उर्दू का लफ्ज़ पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ, तो उर्दू का पहली बार लफ्ज़ तज़के बाबरी में इस्तेमाल हुआ था। 92 पे क्वेश्चन है ख़ालिस्तान किसका मजमू है, तो ख़ालिस्तान मजमू है सज्जाद हैदर का, सज्जाद हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 पे कफ़न किसका मजमू है, तो कफ़न प्रेमचंद का मजमू है। कफ़न किसका मजमू है, प्रेमचंद का। तो 94 पे क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर किताब कौन सी है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर किताब है आराइश महफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पे शाहीन परिंदे को किस शायर ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया, तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में शाहीन परिंदे को इस्तेमाल किया। तो 96 पे क्वेश्चन है ओद हिंदी उर्दू मोहल्ला किसकी तसनीफ़ है, तो ओद हिंदी उर्दू मोहल्ला मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 पे मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी कौन सी है, तो मीर तकी मीर की मशहूर जो मसनवी है वो है दरियाए इश्क उसकी मशहूर मसनवी है। तो 98 पे क्वेश्चन है तसद्दुक़ हुसैन खालिद मिराजी और नून मीम राशिद में क्या चीज़ मुश्तरक है, तो उनमें आज़ाद नज़म मुश्तरक है, आज़ाद नज़म। तो नेक्स्ट नंबर 100 पे क्वेश्चन है बाबाए उर्दू किसका लक़ब है, तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक